दीपावली से पहले बिलवाड़ा में 3081 लोगों को मिला भूखंड का तोहफा। मंत्री जाबर सिंह खर्रा बोले, गड़बड़ी करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई, जल्द आएगी नई योजना। जानकारी के अनुसार दीपावली से पहले बिलवाड़ा नगर विकास न्यास यूआईटी ने 3081 लोगों को भूखंड का तोहफा दिया है। हालांकि लॉटरी प्रक्रिया के दौरान कुछ आवेदकों ने आपत्तियां भी दर्ज कराई, जिस पर स्वायत्त शासन मंत्री जाबर सिंह खर्रा ने आश्वासन दिया कि सभी दस्तावेजों की गहन जांच के बाद ही आवंटन पत्र सौंपे जाएंगे। यदि किसी आवेदक के दस्तावेजों में गड़बड़ी पाई जाती है तो उसका आवेदन रद्द कर धरोहर राशि जब्त की जाएगी और फर्जीवाड़े पर कार्रवाई होगी। वहीं अगर कोई यूआईटी कर्मचारी दोषी पाया गया तो उसे नोटिस जारी किया जाएगा। गुरुवार को महाराणा प्रताप सभागार में आयोजित कार्यक्रम में स्वायत्त शासन मंत्री जाबर सिंह खर्रा ने लॉटरी प्रक्रिया का शुभारंभ किया। इस अवसर पर जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू, यूआईटी सचिव ललित गोयल, भाजपा जिलाध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा, शहर विधायक अशोक कोठारी, उप महापौर और लॉटरी प्रभारी श्री वास्तव सहित बड़ी संख्या में अधिकारी, कर्मचारी और आवेदक मौजूद रहे। मंत्री खर्रा ने कहा कि सरकार हर व्यक्ति के सिर पर छत देने के संकल्प के साथ काम कर रही है। उन्होंने जिला कलेक्टर और न्यास अध्यक्ष को निर्देश दिए कि जल्दी नई आवासीय योजना तैयार की जाए ताकि कोई भी व्यक्ति भूखंड से वंचित न रहे। उन्होंने मुख्यमंत्री आवास योजना की भी चर्चा की और कहा कि वंचित लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। लॉटरी के दौरान कुछ भूखंडों को लेकर विवाद सामने आए। इस पर जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू ने मौके पर उपस्थित लोगों से उनकी आपत्तियां लिखित रूप में ली और भरोसा दिलाया कि दीपावली से पहले सभी मामलों की जांच पूरी कर प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से स्थिति स्पष्ट की जाएगी। यूआईटी की 8 योजनाओं में 3081 भूखंडों के लिए 88,239 आवेदन लॉटरी में शामिल हैं। सबसे ज्यादा आवेदन ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग श्रेणी में 321 प्लॉट के लिए 21,877 लोगों ने आवेदन किए थे, जबकि LIG निम्न आय वर्ग में 261 भूखंडों के लिए 8,421 आवेदन और MIG A श्रेणी में 1470 भूखंडों के लिए 40,560 आवेदन हैं। MIG B श्रेणी में रहेगा। इस वर्ग में 687 भूखंडों के लिए 10,080 आवेदन हैं। यूट्यूब पर सीधा प्रसारण भी हुआ। लॉटरी में पारदर्शिता के लिए पूरी प्रक्रिया का यूट्यूब पर सीधा प्रसारण किया गया। दूर दराज के आए आवेदकों ने ऑनलाइन प्रक्रिया देखी। टाउन हॉल में एक बड़ी LED स्क्रीन और कॉरिडोर और निगम परिसर में 2 LED स्क्रीन लगाई गई। ई लॉटरी प्रक्रिया की निगरानी के लिए 10 CCTV कैमरे लगाए गए। सफल प्रतिभागियों की सूची पोर्टल पर उपलब्ध कराई जाएगी, जिसमें आवेदन नंबर, आवेदक का नाम, पिता का नाम, भूखंड संख्या व योजना का नाम शामिल होगा। लॉटरी निकलने के 15 दिन में असफल आवेदकों को रिफंड कर उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। ये जानकारी गुरुवार दोपहर 2 बजे दी गई। आज 8 आवासीय योजनाओं में 3081 भूखंडों की ई लॉटरी निकाली गई। राज्य सरकार के निर्देशों में और बजट घोषणा के क्रम में आज यहाँ पे ई लॉटरी की प्रक्रिया की गई। माननीय मंत्री जी, UDH मंत्री जी हमारे साथ मौजूद थे, माननीय MLA साहब मौजूद थे, अन्य जनप्रतिनिधि भी मौजूद थे। सभी जनमानस के साथ मिलकर प्रॉपर उनका कॉपरेशन के साथ आज लॉटरी की पूर्ण प्रक्रिया की गई। हमें खुशी है कि हम लॉटरी का पूरा वर्क कंप्लीट कर पाए हैं। लॉटरी की प्रक्रिया के दौरान पब्लिक से और अदरवाइज प्रेस से भी कुछ क्वेरीज और क्वेश्चंस रेज हुए हैं। उन क्वेरीज को अब हम एक शीट के माध्यम से लिखवा रहे हैं। अभी शीट सर्कुलेटेड है। जितनी भी आपत्तियां हैं उनको लिखवा रहे हैं विद मोबाइल नंबर, विद नाम, और हम वापस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक क्वेरी का जवाब देने वाले हैं, ताकि ये क्लैरिटी हो। आज जिन जिन के भी नाम निकले हैं वो भी लिस्ट पब्लिक डोमेन में डाल दी जाएगी, ताकि जनमानस को भी क्लैरिटी हो किन किन के नाम निकले हैं और उनपे भी उनकी कोई आपत्ति हो तो वो दर्ज करा सके। मीनवाइल 3081 जितने भी प्लॉट्स थे, उनके जितने भी सक्सेसफुल एप्लीकेंट्स निकले, उनके एप्लीकेंट्स के एक के वापस डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होके, अभी तक तो सारी प्रक्रिया बैंक के माध्यम से हुई, बैंक में ही डॉक्यूमेंट्स दिए गए, बैंक में ही लॉटरी की प्रक्रिया के लिए सारी चीजें सबमिट की गई। अब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से उसका वेरिफिकेशन करके ही फाइनल अलॉटमेंट की जाएगी। तो पूरा पब्लिक का सहयोग रहा, प्रेस का सहयोग रहा, पुनः सबका धन्यवाद। थैंक यू।